हम बच्चे रहेंगे सदा हंसते हंसते, बन जाएंगे प्यारे बाबा को पूजते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हर हाल में शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। देह अभिमान की चलन न हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। क्या कहा है बाबा ने? अगर देहधारी मतलब देह अभिमान में आ गए तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। तो निर्बंधन होने के लिए क्या बताया बाबा ने? ज्ञान की मस्ती हो। हमेशा बाबा के ज्ञान में झूमते रहें। देह अभिमान की चलन न हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई है कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते योग में रहना। काम सारे ही करना है। काम तुम्हारा शरीर कर रहा है, मन से हमें बाबा को ही याद करना है। तो याद में बैठना जरूर है। कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां लगनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सब कल्याणी भव। कि बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। बाबा ने श्रीमत दी है, उसमें हमें अपने मन की मत नहीं मिलानी है, न जनमत मिलानी है। तो क्या है वरदान? श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले। मन की मत को भी समाप्त कर दो और जो लोग कहते हैं उनको भी समाप्त कर दो। सच्चे सब कल्याणी भव। स्वयं का कल्याण वाले सच्चे सब कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने सब कल्याण विश्व कल्याण के प्रति दिए, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाया। कल्याण के कार्य में लगाना। श्रीमत में मन मत को मिस कर देना, जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर सब कल्याणी बनो। सबको देखो। सब मतलब अपने आप। एक सब मुर्दा भी होता है, तो ये अपने आप वाला सब है। सबको देखो, बाप को देखो और वो नहीं देखो। स्लोगन है सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित होने का क्या उपाय बाबा ने बताया है? कहीं भी ना देखकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और बाबा को देखना है। आज का अव्यक्त इशारा है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा बाबा मेरे साथ है, इसी स्मृति में रहें। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड हैं, अलग अलग नहीं है, हम एक। सदा बाबा हमारे साथ है, इसी स्मृति में रहें। करण करावनहार बाबा करने के निमित्त में आया। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक ही याद। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी भी चिंता नहीं होती। अगर सदा बाबा की याद रहे, बाबा की श्रीमत हमारे मन में चलती रहती है ना, फिर हमें उस वक्त कोई चिंता नहीं सताती। तो शुभ चिंतन में रहने वाले को कोई भी चिंता नहीं सताती। जैसे बाप और आप कंबाइंड है, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे सब सेवा, सर्व की सेवा, खुद की भी सेवा हो और सभी की सेवा हो।
कंबाइंड, तब मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। अगर हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो हमें याद में मेहनत कम करनी पड़ेगी और सफलता ज़्यादा मिलेगी। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। आज का प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब उठ के नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। आज का सोमवार है, मैं शक्ति स्वरूप सैटरडे शक्ति स्वरूप बात करूँगी। और आज बाबा से मिलते, बाबा बेटी है और आज बेटी बनाते बाबा को साथ रखिए ताकि सारा ही काम कर दे। और आपको क्या करना है, बाबा को याद है। आज का व्रत बाबा ने दिया है, दिल से कष्ट नहीं होना है। जब बाबा साथ है तो फिर किस बात की चिंता है। 2 लाइन है, बाबा को याद बाबा से हमारा जो नाता है ना, वो जन्म जन्मांतर का है, इसीलिए हम इसी प्यार से खींचे चले आते हैं। तो वही 2 लाइन में सुना देती हूँ। मेरा तुझसे ही पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरा तुझसे ही पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जानू मैं, माने तू या मानू मैं, मेरा तुझसे पहले का नाता कोई। ओम शांति।